ये कहानी आशापुर नाम के एक छोटे से गांव की है। आशापुर गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में ज्यादातर किसान थे जो अपनी आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर रहते। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों न, रामू बहुत मेहनत करता था, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती, और जब पकती तो बारिश या सूखा सब बर्बाद कर देता। यह कहानी उसकी बदकिस्मती और एक अद्भुत मोड़ की है। एक दिन इसी तरह काम करने रामू सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी जो अगल बगल से दूसरों की जमीन से जुड़ी हुई थी। रामू जब अपने खेत पर पहुंचा तो वो देखता है उसके अलावा अगल बगल के खेतों पर काम करने कोई भी नहीं आया है। ये क्या, अब तक कोई नहीं आया? लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो, अब इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम अपने खेत का काम तो कर सकता हूँ। फिर कुदाल लेकर अपने खेत पर काम करने लगता है। काम करते करते सुबह की दोपहर हो जाती है, पर रामू अपने काम करने में इतना व्यस्त था कि उसे तो समय का पता ही नहीं लगता है। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी गौरी उसके लिए खाना लेकर आती है। सुनते हो, आओ आकर खाना खा लो। गौरी की आवाज सुनकर रामू को समझ आता है कि दोपहर हो गई है। अरे यह क्या दोपहर हो गई, समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, अब गौरी खाना लेकर आ गई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर काम करता हूँ। गौरी के साथ खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। क्या हुआ जी, लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो। हाँ, आज सुबह से लगातार खेतों पर काम कर रहा था। सुबह की दोपहर हो गई, पता भी नहीं चला। तो आपने थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया? मैं क्या करता, अगल बगल के खेतों पर कोई काम करने आया ही नहीं, तो मुझे लगा अभी दोपहर होने में समय है, इसलिए मैं भी लगा रहा। वह तो तुम आई तो पता चला कि दोपहर हो गई। क्या हुआ, अब तक कोई आया क्यों नहीं खेतों पर काम करने? वही तो इन लोगों का ही सही है, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी जाते हैं। और एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो हमेशा कोई न कोई बहाने से मेरी मेहनत बर्बाद कर ही देती है। रामू को इतने परेशान देखकर गौरी उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो? आपको पता है ना, आप मेहनत करते हो तो बस, किस्मत को क्या कोसना। आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पर क्या पता कल आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे। हाँ गौरी, पर यह कल कब आएगा, कब मेरी किस्मत मेरा सा साथ देने लगेगी? मैं जब सोचता हूँ कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर कहीं न कहीं से कोई न कोई परेशानी आ ही जाती है कभी कभी। तो मुझे लगता है कि विधाता को भी मुझे परेशान करने मजा आता है। आप निराश मत होइए, देखिए, आप बस अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप खुद मुझे कहेंगे कि लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। देखते हैं गौरी, यह समय कब आता है। रामू को खाना खिलाकर गौरी वहाँ से चली जाती है और रामू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। रामू अपने खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी वहाँ बगल वाले खेत का मालिक हरी आता है। रामू को काम करता देख हरी उसे आवाज लगाता है, और रामू भाई, क्या हाल है? लगता है आज कुछ जल्दी ही आ गए थे खेत पर काम करने। जल्दी जल्दी कैसी? हरी भाई, दोपहर हो चुकी है, तुम आज कुछ ज्यादा ही देर से आए हो। हाँ भाई, आज थोड़ा देर से उठा था तो सोचा दोपहर का खाना खाकर ही जाता हूँ खेत पर तुम्हें क्या हुआ है? रामू भाई, खेत को देखकर लग रहा है तुम्हारा पूरा काम हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वह बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। अरे रामू भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे और कब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे? अब किस्मत को कोसू नहीं तो क्या करूं भाई? तुम तो जानते ही हो ना, पिछले साल बाढ़ आई, फिर सूखा पड़ गया था, और अब जब इस साल कोई प्रकोप नहीं है तो दिन बदन मंडी में अनाज के दाम गिर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, हम दोनों के खेत एक दूसरे के अगल बगल में है, यानी तुम्हारे खेत में जो आफत आई होगी वही मेरे यहाँ भी हुआ होगा, पर मैं तो नहीं कोस रहा अपनी किस्मत को। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी होता है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है।
कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा विस्तार से बताओ रामू। भाई तुम खेती के अलावा क्या करते हो? रामू हरी का यह प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगा कि शायद हरी के पास कोई ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। हरी भाई, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे पिता और दादा भी यही करते थे। पहले दादा की जमीन पिताजी को मिली थी और अब मुझे तो हम हमेशा से अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। देखो भाई, वह पहले का समय था जब खेती किसानी से तुम अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। हरी भाई, खेती के अलावा क्या करूं? भाई मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मैं मेरे खेत का काम कर लेता हूँ। फिर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने घर ले जाता हूँ। ठीक है भाई, मैं अभी अपने खेत का काम निपटा। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।